ने बिल्डर अशोक गोयल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बायर्स का आरोप है कि फ्लैट को बायर्स को 2009 में हैंडओवर करना था, लेकिन आज तक किसी भी बायर्स को फ्लैट नहीं मिला। हमारी पूरी जिंदगी भर की कमाई अभी तक की लगी हुई है इसमें। हम 25,000 का EMI पे कर रहे हैं पर मंथ और प्लस 15-17 हज़ार किराया दे रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं इस घर में, हमारे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये बिल्डर जो है हमें डिले करता जा रहा है कि पोजीशन वो नहीं दे रहा है। जी हाँ, जब जनता के लिए बना कानून और सुरक्षा के लिए बनी पुलिस बिल्डरों के इशारे पर काम करने लगे तो कर भी क्या सकते हैं। आखिर ये वही पुलिस तो है जिसने बायर्स की शिकायत को तो अनसुना कर दिया, लेकिन अब जयपुरिया बिल्डकॉन के मालिक अशोक गोयल की शिकायत पर अपने ही फ्लैट्स के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे रही है। इन्होंने दिसंबर 2009 में हमें फ्लैट देने के लिए इन्होंने कहा था और 95% मनी हमने उसकी पेमेंट कर दी थी। केवल 1 लाख रुपया रह गया जो पोजीशन पे देना था। ना तो इन्होंने फ्लैट आज तक दिया है और ना ही इनकी पेनल्टी क्लोज थी जो 2010 से शुरू होनी थी। अब तक पेनल्टी क्लोज मांगने जाओ तो इनके अपने गुंडे बाउंसर पाल रखे हैं, वो धक्का मुक्की करते हैं। इसलिए हमने केस भी कर रखा है इनके ऊपर, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ आज तक। हमारा केवल 1 लाख रुपए इनका निकलता है, लेकिन 13 लाख कुछ हजार रुपए का इन्होंने हमारे पास लेटर भेज रखा है और उसके बाद से कैंसिल गए तो लेटर भेज दिया कि आपका मकान कैंसिल कर दिया जाता है। हमने 20/11/06 में फ्लैट बुक कराया था सन 7 में, जिसको कि 9 दिसंबर 2009 में देना था, लेकिन जो ना कोई फ्लैट दिया नहीं। हमने बिल्डर से मिलने की कोशिश की, बिल्डर मिलता नहीं है और हमसे जो ना एक बार मिला भी था तो हमको धमकाया और मारने की कोशिश की और बोला कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम जो ना केस और लगा दूंगा। और उसके बाद में हमको जो ना मतलब फ्लैट दिया नहीं है, बल्कि हमारा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हमारा पैसा और वो इनकी तरफ निकलता है। ठीक है। हाँ, और धमकी भी देता है और बोलता है हमारा कुछ नहीं कर लेंगे। बोलता है तुम्हारे जैसे जो कितने फिर रहे हैं, बोलते हैं हमारा ना गवर्नमेंट बिगाड़ सकती ना पुलिस बिगाड़ सकती। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वालों को भी जो ना मतलब कहने का रिश्वत दे करके या किसी तरह समझा करके वापस कर देता है। पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ली है। हमने DSP से रिपोर्ट की है, उसके बाद में कोर्ट में भी केस डाला है, लेकिन कुछ नहीं। दरअसल जिन बायर्स को 2009 में पोजीशन मिल जाना चाहिए था, उन्हें आज तक पूरी रकम देने के बावजूद पोजीशन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि बिजली पानी की सुविधा के नाम पर बड़ी रकम की मांग की जा रही है और इसका विरोध करने पर बाउंसरों से पिटवाया जाता है। जयपुरिया बिल्डकॉन के मालिक अशोक गोयल की दबंगई का आलम यह है कि जब समाचार प्लस ने इस मसले पर उनसे बातचीत करनी चाहिए तो सरेआम धमकी देने से भी बाज नहीं आए। सर इतने बिल्डर है वहाँ पर, गौर है, सेवियर है, पंचील है, इन सब ने दिए। आपको पहला केस आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि हम देंगे, अगर फिर आपके पास आके प्राइवेट बिल्डर के पास आके फ्लैट क्यों खरीद रहा है? रेड कॉलोनी में जाके फ्री में जाकर हमें सर्विसेज न मिले ऐसी? गौर ने पंचील ने फ्री में बिजली दे दी, पैसा नहीं लिया उन्होंने। सर ये कोई तरीका नहीं होता ना बात करने का। बात करें अगर आप हमसे लाइव ऐसे बात तो आजकल क्या हाल में चाहते हो? नहीं खिलाता बेटा, अपने लड़के को फ्री में नहीं रखता। और मैंने इनको कम से कम 20 चिट्ठियां लिखी, जवाब नहीं दिया, तब मैंने इनके फ्लैट कैंसिल करके इनको रिफंड ऑलरेडी भेज चुका हूं। ये लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में केस पेंडिंग है और कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बाद ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है इनके खिलाफ। अब सवाल उठता है, सरेआम यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट की अवहेलना के बावजूद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने क्यों चुप्पी साध रखी है? सवाल ये भी है कि क्या प्राधिकरण भी पुलिस की तरह जयपुरिया बिल्डकॉन के मालिक अशोक गोयल के रसूख के आगे खामोश है या फिर कोई और वजह भी है? बदूस जमा, समाचार प्लस, गाजियाबाद। रुकेंगे छोटे